पोलो, VW पोलो, वोल्क्सवैगन पोलो, जो कि एक लेजेंडरी कार मानी जाती है एग्रेसिव स्पीडिंग के लिए, रेसिंग के लिए। अगर वही कार को हम स्टेज 3 ट्यून कराते तो क्या कितना गेन मिलता है हमें स्टॉक से लेके स्टेज 3 ट्यून इंजन में, क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, कॉस्ट में क्या आता है, कितना खर्चा पानी बैठता है, तो मैं वही आपको बताना हूँ। मेनली हमें मतलब स्टेज 1 में हम सॉफ्टवेयर चेंज करते हैं, स्टेज 2 में नॉर्मल इंटरकूलर प्रेस, एग्जॉस्ट बिग्जॉस्ट, हाई फ्लोइंग पाइप, फ्यूल इंजेक्टर नॉर्मली चेंज करते हैं। लेकिन स्टेज 3 ट्यून में थोड़ा एग्रेसिव चेंज करना पड़ता है। बिगर टर्बो, मेनली मैं जो मेन वो बता रहा हूँ। बिगर टर्बो मतलब एक हाई गेन चाहिए हमें, तो बिगर क्वालिटी टर्बो चाहिए हमें। हाई फ्लो डाउन पाइप, एग्जॉस्ट, अपग्रेडेड इंटरकूलर और फ्यूल सिस्टम अपग्रेड चाहिए, इंजेक्टर, फ्यूल पंप। और मतलब अगर हम ये सब कर रहे तो हमारा गेन बढ़ेगा। लेकिन इस गेन मतलब जो हमारी क्लच, ब्रेकिंग सिस्टम, स्टीयरिंग, कंट्रोलिंग, ब्रेकिंग, सस्पेंशन, ये हमें स्टॉक इंजन के हिसाब से, स्टॉक गेन के हिसाब से ही दिए गए। तो उनमें भी थोड़ा अपग्रेडेशन चाहिए, जैसे कि स्ट्रॉन्ग क्लच और कस्टम और ECU हमें कैलिब्रेट करना पड़ता है हमें जब हम स्टेज 3 ट्यून कराते हैं, जो कि एक नेसेसरी सॉफ्टवेयर पार्ट है वो। और मैं आपको जो गेन बताने वाला हूँ वो गेन एक्चुअली आपको मिलेगा जब आप बेस्ट ट्यूनर से बेस्ट क्वालिटी टूल्स, बेस्ट क्वालिटी सब यूज़ करोगे प्रोडक्ट, तभी वो मतलब गेन मिलता है। पर जितना तो मिल ही जाता है, जितना मैं बता रहा हूँ वो रियल गेन है, क्योंकि मतलब बहुत सारी गाड़ियों में हमने देखा है। जो कि अभी मैं इंजन वाइज गेन बताता हूँ, पोलो में बहुत सारे इंजन आते हैं तो मैं उस हिसाब से बताता हूँ। VW पोलो 1.0 TSI इंजन, जो कि स्टॉक में पावर निकलता है 95 से लेके 110 हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें स्टॉक में तो 200 Nm तक टॉर्क निकाल लेता है लगभग। और अगर हम स्टेज 3 ट्यून करते हैं उसी इंजन को, जो कि हमें पावर देता है 190 हॉर्स पावर तक देता है अप्रॉक्स स्टेज 3 ट्यून कराने के बाद। और टॉर्क की बात करें तो 330 Nm तक का टॉर्क दे देता है लगभग, अप्रॉक्स उसी रेंज में देता है इतना गेन। अगर गेन की बात करें स्टेज 3 में तो 60 से लेके 80 हॉर्स पावर तक की गेन मिलती है, हॉर्स पावर मत। और टॉर्क की बात करें तो 100 से लेके 130 Nm तक का टॉर्क मिलता है हमें, जो कि डबल हो जाता है, मतलब दोनों डबल मिलते हैं हमें लगभग लगभग। मतलब एक पॉपुलर बिल्ड है इंजन। और मैं जैसे कि पता है आपको, गियर बॉक्स क्लच की लिमिट जो कि फैक्ट्री लिमिट है उसको थोड़ा अपग्रेड करना पड़ता है। अगर हम दूसरी इंजन की बात करें तो VW का 1.2 TSI इंजन, जो कि स्टॉक में पावर निकाल के देता है 105 हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें तो 175 Nm तक का टॉर्क निकाल के देता है। और उसी इंजन को हमने स्टेज 3 ट्यून कराया तो वो हमें 200 हॉर्स पावर निकल के देता है। और टॉर्क की बात करें तो 350 Nm तक का टॉर्क निकल के देता है। वही उसमें हम गेन की बात करें तो लगभग 95 हॉर्स पावर का गेन मिलता है। और टॉर्क की बात करें तो वो लगभग 175 Nm तक का टॉर्क का गेन मिलता है। एक स्ट्रॉन्ग गेन मिलता है हमें, जो कि मतलब लिमिट पावर बढ़ाता है। और जो कि अभी मैं इंजन बताने वाला हूँ VW का 1.4 TS का इंजन, जो कि स्टॉक में हमें पावर निकाल के देता है लगभग 150 हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें तो 150 Nm टॉर्क निकाल के देता है स्टॉक में। स्टेज 3 ट्यून करते हैं इस इंजन को तो उसमें हमें 260 हॉर्स पावर मिलती है। और टॉर्क की बात करें तो 400 Nm तक का टॉर्क मिलता है, बहुत बड़ा जंप होता है ये। और अगर गेन की बात करें तो पावर स्टेज 3 ट्यून करने के बाद 110 हॉर्स पावर का गेन मिलता है। और अगर हम टॉर्क की बात करें तो लगभग 150 Nm तक का टॉर्क का गेन मिलता है। एक्सीलेंट स्टेज 3 प्लेटफॉर्म पे ये गेन मिलता है हमें, बूस्ट करती है एनर्जी। अगर हम एक VW पोलो का GTI 1.8 लीटर TSI इंजन की बात करें, जो कि स्टॉक में हमें पावर निकाल के देता है लगभग 207 हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें 320 Nm टॉर्क निकाल के देता है। अगर हम उसी को स्टेज 3 ट्यून कराते हैं तो वो पावर में निकाल के देता है हमें लगभग 380 हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें तो 480 Nm टॉर्क, बहुत बड़ा गेन हुआ। गेन की बात करें तो पावर में हमें लगभग 180 हॉर्स पावर का गेन मिलता है, 120 से लेकर 180 हॉर्स पावर तक का गेन। और टॉर्क की बात करें तो 100 से लेकर 160 Nm तक का टॉर्क। एक बेस्ट पोलो इंजन है स्टेज 3 ट्यून कराने के लिए।
बहुत ही बड़ा गेन मिलता है हमें। अगर और इस गेन के बाद अगर हमें थ्री से अप्रोक्स 360 हॉर्स पावर गेन मिलता है, से 380 हॉर्स पावर, तो मतलब उसके लिए 360 से ऊपर अगर हॉर्स पावर का गेन मिलता है तो हमें फॉर्जरी इंटरनल को अवॉइड करना पड़ता है। बहुत ही बड़ा गेन मिलता है। अगर वही वी डब्ल्यू पोलो में जो इंजन आता है 1.6 MPI नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, तो उसमें इतना कुछ मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन अच्छा खासा गेन मिलता है। स्टॉक में जैसे 110 हॉर्स पावर और टॉर्क की बात करें तो 153 Nm टॉर्क मिलता है। अगर हम उसको स्टेज 3 ट्यून कराते मतलब टर्बो वो लगाते तो 180 हॉर्स पावर, और टॉर्क की बात करें तो लगभग 300 Nm टॉर्क, मतलब अच्छा खासा गेन मिल जाता है। लगभग 70 हॉर्स पावर मिलती है, 45 से लेके 70 हॉर्स पावर, और 110 से लेके 150 Nm तक का टॉर्क, अच्छा खासा गेन मिल जाता है इसमें भी। और कॉस्टली है थोड़ा, लेस रिलायबल है। ये तो मैंने मतलब अभी बताऊंगा नीचे भी मैं। अगर मैसिव गेन निकालना है आपको तो मैं इंजन बताता हूँ, वी डब्ल्यू का 1.5 लीटर और 1.6 लीटर TDI इंजन। इनकी अगर स्टॉक की बात करें ना, तो स्टॉक में पावर मिलती है 190 से लेके 115 हॉर्स पावर, और टॉर्क की बात करें तो लगभग 230 से लेके 250 Nm टॉर्क मिलता है। अगर हम उसको स्टेज 3 ट्यून कराते तो हमें पावर में मिलता है 180 से लेके 210 हॉर्स पावर। और टॉर्क की बात करें कि मैंने बताया टॉर्क हमें 250 Nm टॉर्क मिलता है स्टॉक में। उससे ही अगर हम स्टेज 3 ट्यून कराते हैं वो लगभग 450 Nm तक का टॉर्क निकाल के देता है अप्रोक्स। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैसिव टॉर्क गेन होता है। और मतलब गेन की बात करें तो लगभग हॉर्स पावर में मतलब 80 से लेके 100 हॉर्स पावर, और टॉर्क की बात करें तो लगभग 200 Nm तक का टॉर्क मिल जाता है हमें। तो मतलब बहुत मैसिव टॉर्क गेन होता है। और इसके लिए गियर बॉक्स इक्विपमेंट मतलब ये वीक पड़ जाते हैं, तो उसके लिए थोड़ा अपग्रेडेशन करना पड़ता है। जैसे कि मैंने बताया एक लगभग हमें एक समरी बता दो, पेट्रोल इंजन में लगभग 60 से लेके 120 हॉर्स पावर तक का गेन मिलता है। GTI मॉडल्स में 120 से लेके 180 हॉर्स पावर का गेन मिलता है। और डीजल में बात करें तो 180 से 80 से लेके 100 हॉर्स पावर का गेन मिलता है, जो कि बहुत बड़ा गेन होता है डीजल में। टॉर्क की बात करें तो यूजुअली 40 से 70% तक का गेन मिलता है VW में, पोलो में। मतलब अभी रियलिटी चेक की बात करें तो स्टेज 3 इंजन का लाइफ स्पैन रिड्यूस करता है। बहुत ही बड़ी दिक्कत है वो। अगर कूलिंग, ऑयल क्वालिटी और मेंटेनेंस ये थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। इंश्योरेंस तो अवॉइड ही करता है, विकास है इंश्योरेंस थोड़ी इनलीगल वे में जाता है, वो अफेक्ट करता है लीगल को। तो वही है कुछ, इतना मैंने VW के बारे में बताया आपको। आगे की बताएगी हम स्पेसिफिक इंजन कौन सा करना चाहिए, कैसे कॉस्टिंग आती है। हाँ, कॉस्टिंग की बात करें तो प्रॉपर एकदम वेल क्वालिटी ट्यून करे थे 2 लाख से 7-8 लाख के बीच में, एकदम क्वालिटी हाई पावर सब चेंज हो जाता है उसमें। लेकिन इंजन मतलब एकदम हाई ट्यूनर क्वालिटी ट्यूनर से ट्यून कराए तो उतनी कॉस्ट बैठती है, लेकिन कम क्वालिटी में, लेकिन 2 लाख तो मिनिमम चाहिए, 2-3-4 लाख से अच्छी क्वालिटी में स्टेज 3 ट्यून कराने के लिए। जितना अच्छा टर्बो उतना अच्छा गेन, जितना अच्छी क्वालिटी के बाकी के सब ये प्रोडक्ट्स उतना अच्छा ये। अगर ट्यूनर से ट्यून करा तो बेस्ट है, बेस्ट क्वालिटी ट्यूनर, बेस्ट क्वालिटी। यही कुछ है। बने रहिए, आगे की भी हम डिस्कस करेंगे क्या है कुछ, कैसे देखेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। तो धन्यवाद।